हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए 10 महत्वपूर्ण पेपर लेकर के आए हैं। यदि आप नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल से को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और पेपर की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सबका पेपर अप्रैल में है। ठीक है, तो छात्रों यदि आप नवोदय विद्यालय के पेपर को खोलेंगे तो आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो उसे हल कैसे करना है वह सारा कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, और आप सबके लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि हर साल पूछता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न शुरू में आता है, 5 से 4 प्रश्न आते हैं और इन 4 प्रश्नों में से एक सबसे अलग आकृति रहती है। ठीक है, उसी को आपको पहचानना रहता है। कैसे करना है, चलिए सारा कुछ इस हम प्रश्न को पढ़ करके, निर्देश को पढ़ करके समझ लेते हैं। तो निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 15 तक, तो इसमें आपको 1 से 15 तक प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भी हम देंगे आपको प्रश्न, तो इसमें से आपको 10 प्रश्नों को सोल्व कराया जाएगा, बाकी आपको 5 प्रश्न स्वयं से हल करने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ, तो हर एक प्रश्न में आपको 4 आकृतियाँ दी रहेंगी। जैसे मान लीजिए आपका पहला प्रश्न है, तो इसमें A, B, C और D 4 आकृतियाँ दी गई हैं। फिर से देख लीजिए, A, B, C और D 4 आकृतियाँ दी गई हैं के रूप में दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों इसमें से आपकी 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश रहेंगी, एक आकृति सबसे अलग रहेगी। उसी आकृति को आपको पहचान करके उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो छात्रों इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है, सबसे पहले मैं इसे सोल्व करके आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, जो सही है उस पर हमने देखिए टिक भी लगाया हुआ है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है, ये देखिए, जूता है, चप्पल है, टोपी है, खड़ाऊं है। तो इन चारों चीज़ों में से सबसे अलग आकृति जो है वह सी वाली है, टोपी है, क्योंकि इसे सर में पहना जाता है। ये जूता इसे पैर में पहना जाता है, या चप्पल इसे भी पैर में पहना जाता है, खड़ाऊं है ये भी इसे भी पैर में पहना जाता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसी प्रकार से आपको इसे भी हल करना है कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो पहला है पहाड़, दूसरा है आपका बी वाला आपका सड़क है, और सी आपका नदी है, डी आपका पेड़ है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है, पहाड़, सड़क, नदी, पेड़। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, अब इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है, ये माता हो गए, पिता हो गए, बेटा हो गए और ये नौकर हो गए। तो इसे भी देखिए हम सोल्व करवा दे रहे हैं आपको। तो इसमें आपका जो सही होगा वह नौकर होगा। ये सबसे अलग आकृति है, क्योंकि माता पिता बेटा एक ही हो गए और ये नौकर काम करने वाला हो गया। आई होप कि आपको ये भी आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है, ये आपका गेहूँ हो गया, सेब हो गया, चाय हो गया और अंगूर हो गया। तो ये भी आपका ज़्यादा कठिन नहीं है, इसे भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, एक प्रश्न को हम सोल्व कराएंगे और एक को आपको स्वयं से हल करना है। चलिए अब इस साइड से इस 5वें को देख लीजिए। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है, ये आपका टूथब्रश हो गया, और ये टूथपेस्ट हो गया, तौलिया हो गया और ये दंत मंजन हो गया। तो इसमें जो सबसे अलग है वह आपका सी वाला है, क्योंकि टूथपेस्ट हो गया, ठीक है,
टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आपका दंत मंजन हो गया, और ये तौलिया। तौलिया ये शरीर आपको पोंछने वाला है, जब नहाते हैं ना तब इसका उपयोग किया जाता है। और ये सब मुंह को धोने के लिए किया जाता है, ठीक है, ब्रश मंजन करने के लिए किया जाता है। ये सब तो छोटे छात्र हैं, सभी को मालूम ही होगा कि किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका सी वाला सबसे अलग है, यही आपका सही होगा। तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। तो छात्रों, अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 6। इसमें कौन सी सबसे अलग आकृति है? तो ये आपका बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, दीप हो गई, और ये पुस्तक हो गई। तो जो छात्र इसको ध्यान से देखे होंगे इसे ऐसे ही बता देंगे कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। इसमें जो सबसे अलग आकृति है वह आपकी पुस्तक है, ठीक है। चलिए, अब जितने भी प्रश्न आएंगे सारे सरल रहेंगे, तो आपको कमेंट में बताना है, बस हम आपको समझाते हुए चलेंगे। 7वें का कौन सा सही होगा? ये कापी हो गया, कलम हो गया, दरी हो गया, पेंसिल हो गया। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? सी है, बी है, ए है, या फिर डी है, कौन सा है? और 8वें का कौन सा सही होगा? ये आपका ए वाला बंदूक हो गया, और ये पिस्टल हो गया, और ये चाकू हो गया, और ये कलम हो गया आपका। कौन सा सही होगा? चलिए 9वें को देख लेते हैं। तो 9वें में आपका कौन सा सही होगा? घोड़ा हो गया, चूहा हो गया, हाथी हो गई, और ये गौरैया हो गया। अब आपका आ गया लास्ट प्रश्न। तो 10वें का कौन सा सही होगा? टी शर्ट होगा, या फिर ये आपका ऊपर का पहने वाला हो गया, या फिर फुल पैंट हो गया, या फिर कोट होगा। तो इसमें सबसे कौन सा सही होगा, सबसे अलग कौन सा होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही होगा वह आपका सी वाला होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैंट है और ये सब ऊपर शर्ट के जैसा पहनने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो छात्रों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको इसके आगे के प्रश्नों की वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।